तो हदीस में आया है कि माँ बाप औलाद के हाथों तबाह होगा, औलाद माँ बाप के हाथों बर्बाद होंगे। यहाँ पड़ोसी पड़ोसी के हाथों तबाह होगा, दोस्त दोस्त के हाथ पे तबाह होगा। मुस्तफा कहते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। मुस्तफा कहते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देख लेना कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। अगर तुमने दोस्ती किसी मजूसी से किया, मुमकिन है कि तू मजूसी बन जाए। अगर तुमने दोस्ती किसी मुशरिक से किया, हो सकता है तू मुशरिक बन जाए। अगर तुमने दोस्ती किसी बदअकीदा से किया, हो सकता है मरने से पहले पहले तेरा अकीदा चकनाचूर हो जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। दोस्त से दिल का लगाव होता है और दिल के लगाव में कुफ्र और शिर्क, हराम और हलाल नहीं देखा जाता है। उनका हर काम अच्छा लगता है। ये मुमकिन है कि उसके कुफ्र को देखे, इसके दिल में समा जाए, आइए उसके कुफ्र को कबूल कर ले। इसलिए मुस्तफा ने कहा था आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो दोस्ती से पहले देखना कि किससे दोस्ती कर रहा है। वह दीन सलामत रखने वाला है, हमें बहकने से बचाने वाला है, हमें टोक टाक करके राह रास्त पे चलाने वाला है, या हमें अपने ही साथ गिलास पिला के शराबी बनाने वाला है, या अपने ही रंग में रंगने वाला है। आज कई लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। ये उस फैमिली की बेटियां भागी हैं जिस फैमिली में अजनबी मर्दों का आना जाना है, जिस फैमिली में गैर मर्दों का आना जाना है, जहां मॉडर्न कल्चर है, जहां नीम बरहाना लिबास पहनना, अजनबी मर्दों से हाथ मिलाना, यहाँ दुनिया भर की बातें करना, साहब मर्द और औरत में कोई इम्तियाज नहीं रहना। उस घराने की लड़कियां जहां दौलतों की फरावानी है, बदन में इश्क की आग लगी, किसी काफिर के साथ भाग गई, किसी चौड़े जमात के साथ भाग गई, या फिर इसके बदन में आग लगी, या किसी आग लगी, ये लड़का हमारा किसी डोमनी के साथ भाग गया। ये होता रहता है, किसी चमारिन के साथ, डोमनी के साथ, किसी हरिजन के साथ, समाज की किसी गलीज के साथ, किसी तवाइफ की बेटी के साथ ये लोग भाग रहे। बदन में शहवत की आग लगी, कुछ नहीं देखा, ना आगे ना पीछे, कि माँ बाप की नाक कट रही है, खानदान की आबरू मिट्टी में मिल रही है। ये हुआ, ये इसमें हम माँ बाप का कसूर ये रहता है कि माँ बाप ने बच्चों की शादी ताखीर से शुरू कर दी। शादी का टाइम है 18 साल या 38 साल में शादी हो रही है। ये जवान होने के बाद जो 20 साल का टाइम गुजरा, कैसे गुजरा माँ बाप को खबर नहीं है। ये बोलता स्कूल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है। बच्चे अक्सर मुश्तसनी करके नामर्द हो रहे हैं, चूंकि शादी में ताकीर हो रही है, माँ बाप शादी नहीं करवा रहे हैं। लड़की खूबसूरत मिलेगी तब शादी होगी, खूबसूरत माल वाली नहीं मिलेगी तब तक डिले किया जाएगा। इस बीच में यह हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाता है, हर हफ्ते में हर दिन मुश्तसनी करता है, इस्लामबाजी करता है, और किसी दूसरों से प्यार के नाम पे ज़नाकारी करता है। सारा क्राइम हो रहा है, मगर शादी उस वक्त होगी जब लड़की खूबसूरत मिलेगी, नाक लंबी, आंख बड़ी और 6 फीट की हाइट, और चेहरा गोश्त से भरा हुआ, और लड़की पैसा वाली, उसका बाप मालदार, तो शादी होगी। चाहे यह ज़िना करके जहन्नमी हो जाए, चाहे मुश्तसनी करके हिजड़ा नामर्द हो जाए, ये सारा जिम्मेदार वो माँ बाप है जो शादी में ताखीर करता है। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, मुस्तफा ने कहा है निकाह में ताखीर की वजह से अगर बच्चे का पांव फिसल जाता है तो उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाते हैं। जिस तरह बच्चों का अच्छा नाम रखना, जिस तरह बच्चों का अकीका करना, जिस तरह बच्चों को 4 साल 4 महीने 4 दिन में कलमा खानी करवाना, जिस तरह 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म देना, जिस तरह 10 साल की उम्र में बच्चों को मार के नमाजी बनाना, उसी तरह ये फर्ज है माँ बाप का। जब बच्चे जवान और बालिग हो जाए तो जिस तरह खाना खाने की ख्वाहिश है तो दाना चाहिए, पानी पीने की ख्वाहिश है पानी चाहिए, उसी तरह जवान होने के बाद ख्वाहिशात की तकमील की एक जायज राह अल्लाह ने निकाली है कि हमारे लिए औरतों को पैदा किया है, औरतों को मेरे लिए पैदा किया है। जिस तरह भूख मिटाने के लिए दाना, प्यास मिटाने के लिए पानी, उसी तरह शहवानी ख्वाहिशात मिटाने के लिए अल्लाह ने औरतों के लिए मर्द, मर्द के लिए औरत को पैदा किया है। तो जवान होने के बाद जब ये फितरी ख्वाहिशात उभरती है, उसको 20 साल तक दबाया गया, तो जिसके घर में चोरों का आना जाना, उसकी बेटी का ईमान लूट गया, वह टके तो काफिरों के साथ भाग गई। जन्नत और जहन्नम से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जिसके घर में आलिमों का आना जाना है, जिसके घर में पीर का आना जाना है, जिसके घर में नमाजी का आना जाना है, जिसके घर में शरीफों का आना जाना है, जिसके घर में पीर आया, 100 रकात नमाज अदा की, घर के सारे लोगों ने उसकी नमाज को देखा, उनके सजदे को देखा, उनके तहज्जुद को देखा, उनके दुरूद पढ़ने को देखा, तो बाल बच्चों के सीने में जन्नत किया, जहन्नम का डर, मुस्तफा की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की खिदमत की
जिसका इनाम मिलता है दीनदारी की सूरत में, उसका बेटा कभी चमारिन के साथ नहीं भागता, उसकी बेटी किसी चोप को लेके नहीं भागती। अगर कोई काफिर उसको 1 करोड़ का ऑफर देके निकाह करना चाहे, ये मुस्लिम फैमिली की लड़की जहां दीनदारों का आना जाना है, वो उसके चेहरे पे थूक देती है और कहती है सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, ये गवारा है, मगर अपने ईमान का सौदा करना ये गवारा नहीं है। तो किसी दीनदार घराने में जिस दीनदारों का आना जाना हो, उसका बेटा नहीं भागता काफिरों के साथ। यही मुरादाबाद का एक बहुत बड़े खरबपति का बेटा जो ग्रेजुएट था, वो खरबपति का बेटा जो आलिमों के पास रहते रहते दाढ़ी रखने लगा। मैं पिछले साल उसी खरबपति के फोरम में जब मैंने खिताब किया तो क्या साहब जो खरबों का मालिक है, चेहरे पे सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से पढ़ना, और फिर मदरसे में 100 बच्चे को खाना खिलाने का इंतजाम करना, कोई चंदा नहीं, और तस्बीह और दुरूद पढ़ते रहना। और यहाँ मदरसे में जो 20 साल बच्चा पढ़ता है और वो चला गया JNU में पढ़ने के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या एम्स MU में पढ़ने गया या मिलिया में पढ़ने गया, वहाँ 10 दिन के बाद दाढ़ी भी छोटी हो जाती है, उसका लिबास ही बदल जाता है। 3 मिसबाही को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखा सिर्फ जींस और टी-शर्ट है। यहाँ साहब ये वह लोग हैं जो दुनियादाराना माहौल में रह के, जो खेती बाड़ी करके फैक्ट्री चला के दाढ़ी रखे, सुन्नतों के पाबंद है। ये सोहबत आलिमों की, नेक लोगों की वजह से ऐसा दिन देखने को मिला। खरबों के मालिक है, अतारी टोपी के साथ। मैंने एक अजीज सेठ को चेन्नई में देखा, 24 घंटे पानी की तरह अंग्रेजी बोलता था वो बंदा। उसकी मस्जिद में 2 साल नमाज पढ़ाया हो, एक सुबह अमेरिका में और तो शाम बर्तानिया में करता है, खरबों का कारोबारी, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी। सुबह सवेरे 1 घंटा तक चल चल के पाकिस्तानी पंजसूरा पढ़ना, रात में सूरह मुल्क पढ़ना, अपने ऑफिस में न मस्जिद कायम कर देना, हर जुमा के दिन बिरयानी बांट के सारे नमाज़ियों को खिलाना, और रमजान में सारे आइमा को शेरवानी और कपड़ा ज़कात का नहीं और नफल का देना, और ज़कात गरीबों के लिए और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए हर जुमेरात के दिन जितनी भी दरगाह है चेन्नई शहर में है, वह बिरयानी बना के लारी पर लोड करके सारे गरीबों को खिलाना। रमजान के दिनों में हर मस्जिदों में वहां के हिसाब से जो गंजी बनती है, वो गंजी के लिए चावल हर मस्जिदों में ट्रक पे लोड करके भेजवाना। ये तो मालदारी के बावजूद गरीबी है, बैठा है, तिलावत कर रहा है, सुबह उठ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, फर्रातेदार अंग्रेजी 24 घंटे बाहर से बात करता अंग्रेजी में, और जहां गरीब से बात किया उस गरीब के साथ बैठ करके उसके मसले का हल कर रहा है। यह है मालदारी के बावजूद मिस्कीनियत। और आप फटीचर क्लास का मेरा बच्चा, न उसके पास बिजनेस है, न उसके पास नौकरी है, न उसके पास जॉब है, ये 24 घंटे गुटखा चबा रहा है या गैरों की लड़की को लेके भाग रहा है। आप देखें उस पाकिस्तान का अरबपति का बेटा आलिम के पास आते जाते दाढ़ी रखने लगा, खूबसूरत तो था ही, अरबपति तो था ही, दूसरे एक्सपोर्टर की बेटी से उसका निकाह तय हुआ, मगर लड़की चूंकि बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन से वो लेस थी, उन्होंने कहा कि लड़का तो हैंडसम स्मार्ट है मगर चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, तो अब्बू मैं वहां निकाह नहीं करूंगी। ये मुसलमानों की तरबियत का नतीजा है। और मकान, दुकान, गाड़ी, पैसा, छकड़ा, फैक्ट्री करो और मर जाओ। मौलाना से चिढ़ो, मौलवी से चिढ़ो, मदरसे से चिढ़ो, और बाल बच्चे इसी तरह से मरते जाएंगे, जहन्नमी बनते जाएंगे। मकान, दुकान, हुजूर ने कहा एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता हो, सबसे बड़ा गिफ्ट है अच्छा अदब सिखा देना। मां नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, खरबों का मकान कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है, 50 फैक्ट्री बड़ा गिफ्ट नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट है बच्चे को आदमी बना देना, बच्चे को इंसान बना देना, उसको डिसिप्लिन सिखा देना, उसको बना देना कि आदमी किसे कहते हैं। हा हा हवा हुटिंग करना ये चोड़े चमार का काम है, ये खलीसों का काम है। और मुहज्जब आदमी वो होता है न शादी में बहकता है, न लाश में बहकता है, न गरीबी में बहकता है, मालदारी में बहकता है। यही तो मैं कहने जा रहा था कि 3 आयतों की तिलावत खुतबे निकाह में मुस्तफा ने की, और तीनों आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया, क्योंकि शादी ब्याह में आम तौर पर खुशी 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 की वजह से बहकने का चांस रहता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, और शादी 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 खुशी की वजह से लोगों का पांव फिसल जाता है। तो मुस्तफा ने खुतबे निकाह में 3 आयत खौफ की तिलावत करके पैगाम दिया है कि खुशी का मौका है, बहकने का चांस है, शैतान भी बहकाएगा, औलाद भी बहकाएगी, समाज भी बहकाएगा। और तुमसे मैं कहता हूं कि इस खुशी के मौके पे साबित कदम रहना, जबान को बहकने मत देना, आंख बहकने मत देना, पांव बहकने मत देना, अल्लाह से डरते रहना। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है, आज शादी हुई, कल बंदा मर रहा है, तो शादी की तकरीब में 3 आयत खौफ की तिलावत करके मुस्तफा ने हमें सेल्फ कंट्रोल में रहने का पैगाम दिया है। ना
तुम्हारे बेटे का जनाजा तुझको काफिर बनाए, न तेरे बेटे की शादी तुझको काफिर बनाए। जनाजा निकले तो भी मोमिन बन के रहना, या बारात निकले तो भी मोमिन बन के रहना। यह है खुतबे निकाह की हिकमत, यह है सीक्रेट ऑफ द होली स्पीच ऑफ निकाह। यह निकाह के होली खुतबे का जो राज और रहस्य है वो मैंने बताया। मेरा टाइम तो 1 घंटा से ज्यादा हो गया, इसलिए अब अगर आप बोलिए तो मैं एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ। इजाजत है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब कुरान पाक की 3 आयतों की तलाश मैंने की। एक आयत जो मैंने नहीं पढ़ी है वो आयत यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मैंने 3 आयतों की तिलावत कर दी जो निकाह का खुतबा होता है। और फिर आगे एक हदीस पाक है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। खुतबे निकाह हो गया। अब नौशा को बुलाइए, मैं उसकी इजाज़त कबूल करवा देता हूँ। ये खुतबे निकाह की 3 आयतों की तलाश मैंने की। अब सुनिए, उसी खुतबे निकाह में एक हदीस पाक कहीं कहीं पढ़ी जाती है। तो अब पहले इस आयत का तर्जमा सुनिए। हुजूर ने, अल्लाह ने क्या कहा? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सीधी सच्ची बात कहो, लाग लपेट वाली बात मत बोलो कि ज़बान पे कुछ है दिल में कुछ है। समाज कैसे जी रहा है, किस हाल में है, सबको इसका पता है। सब कहते हैं कि साहब ऐसे नहीं जीना चाहिए, या दूसरों से उम्मीद रखते हैं, मगर अपना कैसे जीना चाहिए इस पे नजर नहीं है। जब बेटे की शादी की बात आती है तब यह लोग भूल जाते हैं कि सुन्नत क्या है, और जहां बेटी की बात आती है वहां जहेज का मुतालबा आता है, तब वहां कहते हैं हजरत कैसे अमल होगा, अल्लाह क्या कहता है, लोग नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, कैसे समाज बचेगा, कैसे मुसलमान तबाही बर्बादी से कैसे ये बचेंगे। ये देखिए साहब 25 लाख का बिल्कुल एक चार्ट बना के भेजा है। 200 आदमी बारात लेके जाऊंगा, इस तरह मिठाई, ऐसा खाना, ऐसी सफर, और बाराती का खर्चा, जोड़े का खर्चा, और अपनी बेटी को इतना सौरन, इतना भर गोल्ड दीजिए। यानी बाइक नहीं है तो अब 50,000 का जेवर दीजिए, 50 लाख का जेवर दीजिए। हमारे इलाके में साहब वहाँ का कुछ भी नहीं, 0/0 है तो बुलेट दीजिए। क्योंकि अभी वो गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है, वो साहब स्प्लेंडर प्लस है तो साहब अपाची है, वो अपाची पुरानी गाड़ी हो गई। अब बुलेट चाहिए, लड़का बोलता है कि बुलेट चाहिए, वो 3.5 लाख का बुलेट। क्योंकि उस बुलेट को लेके जब चलते हैं तो जमीन थर थर कांपती है। ये तो नौजवानों का स्टाइल है, बुलेट चाहिए, जमीन थर थर कांपती है। और जहां बुलेट हाथ से फिसला तो फिर लाश का पता तक नहीं चलता है, और 70 टुकड़े जिस्म के हो जाते हैं। अजहरुद्दीन अपने बेटे को 16 लाख की बाइक गिफ्ट दिया था। अजहरुद्दीन, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे क्योंकि बगल में मुरादाबाद है, उसी मुरादाबाद से वह MP बना था, और फिर वो क्रिकेट टीम का कप्तान था अजहरुद्दीन। और उसने अपने बेटे को दौलत के नशे में, कि हिंदुस्तान में कितने बाप हैं, कौन 16 लाख की बाइक अपने बेटे को देता है, मगर मैं कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम का 16 लाख की बाइक फॉरेन से मंगवा के अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था, ईद का तोहफा, ताकि मेरा बेटा मस्त हो। क्या मेरा बाप क्रिकेट टीम का कप्तान है, 16 लाख की बाइक का तोहफा मिला है। मालूम है जब बेटा ने तोहफा लिया और उसके बाद ईद की नमाज के बाद उस गाड़ी को स्टार्ट किया और चला 4 लेन पे, हाईवे पे 225 की स्पीड में चल रहा था, जैसे कि वह हेलीकॉप्टर चला रहा। ये भूल गया कि 2 चक्के वाली बाइक है, 4 चक्के वाली में तो कुछ गुंजाइश रहती है कि चलो बैठ इधर उधर हुई तो जब कहीं टकरा के कम से कम अंदर तो सेफ रहे। ये 2 चक्के वाली गाड़ी है, चाहे उसको 60 में चलाओ चाहे 225 में चलाओ, हर वक्त खतरा रहता है कि 1 सेकंड की गलती से लाश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अगर वह 40 की स्पीड में वह 2 चक्के वाली बाइक चल रही है तब तो हाथ पैर टूट के जिंदा रहने का कुछ चांस है, लेकिन जहां 150-200 की स्पीड में बाइक चले और वहां एक केले का छिलका सामने हो और हल्का सा चक्का फिसले तो लाश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। वही हाल हुआ अजहरुद्दीन के बेटे का, जो मुस्तकबिल का जबरदस्त अच्छा क्रिकेटर होने वाला था। जिस वक्त वो स्टेडियम में खेलता था, अजहरुद्दीन खुद कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे के खेल को देखकर ये आशाश करता था, फख्र करता था कि मेरा जवाब बन के मेरा बेटा मुस्तकबिल में चमकने वाला है। मुस्तकबिल का स्टार, क्रिकेट स्टार, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए।
यार अब 200 की स्पीड में चल रहा है, गाड़ी बाइक फिसली, अपने दोस्त को लेके चल रहा था, दोनों की हड्डी पसली सब चूर चूर हो गई, सारा हिंदुस्तान सकते में पड़ गया। हिंदुस्तान को सदमा था कि एक मुस्तकबिल का बड़ा क्रिकेटर खो गया। यह तोहफा था, बाप ने बाइक तोहफे में दिया था, यह तो देखने में लगा बाइक दिया है, असल में वह मौत का तोहफा दिया था, असल में वह मौत का तोहफा था। इसलिए सोचता तो बहुत कुछ है, भांगता बहुत है, मगर होता क्या है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आदमी के चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने क्या कहा? सीधी बात करना, पेच पाच वाली बात मत करना कि दिल में कुछ, जबान में कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ, सामने। वाह मौलाना साहब क्या जबरदस्त आपने खिताब किया, आप इस्लाही खिताब के मास्टर हैं। 1 मिनट के बाद मौलाना आगे बढ़ा, आप पीछे वाला क्या बेकार दिमाग चाटता रहा, दो घंटे तक दिमाग चाटता रहा, बेकार का फालतू की बातें करता रहा। ये है 1 मिनट के बाद आदमी बदल जाता है, आदमी पैतरा बदलता है। सीधी सादी सिंपल बात, जन्नती की पहचान है कि जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं। जन्नती की पहचान है तो एक सुराग से 2 बार नहीं डंक मारा जाता है। ला युल्दगुल मोमिन मर्रतैन मिन जोहरिन वाहिद, एक सुराग से 2 बार मोमिन नहीं डंक नहीं डसा जाता है। मोमिन चौकन्ना रहता है, मोमिन हमेशा आखिरत की बात करता है। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं द वाइज इज वन, अक्लमंद वो है जो हमेशा आखिरत की तैयारी करे। अक्लमंद वो है जो अपने ख्वाहिशात की गुलामी नहीं, ख्वाहिशात को कुचल दे। नफ्स जो कहे उसकी बात न माने। नफ्स तो कहता है शराब पियो, नफ्स तो बोलता है ताड़ी पियो, नफ्स तो कहता है चरस पियो, नफ्स तो कहता है अभी अजान हुई है छोड़ो नमाज पढ़ लेंगे कल, नफ्स तो कहता है अभी नई शादी हुई है साहब अभी आराम करो, ऐश करो, मौज करो। नफ्स तो ये सिखाता है, मगर सच्चाई क्या बोलती है? अरब के ताजिरों का एक गिरोह जब यूरोप ममालिक में सफर किया था, फजर का टाइम 5 वक्त की नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। अरब की जमात ने फजर के टाइम में पानी नहीं मिला तो बर्फ काट काट के पानी बना के उसने नमाज अदा की। तो सुबह सवेरे अखबार में खबर छपी, जुनूनियों का एक लश्कर, अरबी ताजिरों का एक गिरोह बर्फ काट कर पिघला के पानी बना के वजू करके फजर की नमाज सहरा में अदा की है। रिमार्क किया गया अगर काश दुनिया के सारे मुसलमान नमाज को इसी तरह महत्व दे और कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप उसमें इसी तरह वजू करके नमाज पढ़े। रिमार्क किया था इस तरह बर्फ काट कर पिघला के नमाज पढ़ने वाली कौम कभी मगलूब नहीं होगी, हमेशा गालिब रहेगी। और दुनिया के हर खित्ते में अगर सल्तनत कायम होगी इसी तरह के मुजाहिदों की सल्तनत कायम होगी। यानी इस्लाम हमें 5 वक्त की नमाज पढ़वा के हमें स्ट्रगल जद्दोजहद करवाना सिखाता है। इस तरीके से इस्लाम, मगर हमारा हाल क्या है वो सबको मालूम है। लाग लपेट वाली बात नहीं, सीधी सच्ची बात करो। और क्या कहा? होना ही है। अब वो कुरान शरीफ की 3 आयतों की तिलावत होगी, आप लोगों ने सुन लिया? आप लोगों ने हाँ सुनते रहिए। अब एक हदीस सिर्फ एक हदीस, 3 आयत कुरान पाक की और एक हदीस है। आप लोग बात मत कीजिए, यही अच्छा नहीं लगता है। स्टेज पर बात करने से पब्लिक को बहुत बुरा लगता है, बेचारे कड़ाके की सर्दी में सुन रहे हैं और मौलवी साहब होने के बाद जो है स्टेज पर बात कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब मौलवी साहब स्टेज पर मोबाइल चलाते हैं। लोग ही कहते हैं कि 20 साल पढ़ने के बाद ही तुम गंवार के गंवार ही रहे, और तुमने इल्म दीन कुरान हदीस की बातों की कदर नहीं, तो तेरी बात तेरी कदर कौन करेगा? इसलिए जैसी की तैसी लोगों ने मौलवी की कर दिया इसी वजह से। और गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में जिस तरह चरवाहा बकरी को हकाता है उसी तरह पब्लिक मौलवियों को हकाया करेगी। अब जाहिर सी बात है ये जाहिल हल जोत के नमाज पढ़ने जाएगा और मौलवी साहब रूमाल हाथ में लेकर के गुटखा खा के चौक पे झाड़ेगा नमाज के टाइम में और ये बोलेगा कि लोग हमारा हाथ चूमे, नहीं होगा। अगर तुम्हें हाथ चुमवाना है तो तुम्हें सबसे पहले नाइब पैगंबर बन के साबित करना होगा।
नमाज का पाबंद होना होगा। अगर तुम चाहता है कि मैं 3 हदीस कुरान की बात बोलूं, लोग गौर से सुने, तो पहले तुमको सुनना पड़ेगा। यह सुल्तानपुर में सारे स्टेज को पीर से भर गया था, बगल में 40 है, और असद इकबाल की नात हुई 1 घंटा, और उसके बाद जब तकरीर का ऐलान मेरा हुआ, सारा स्टेज खाली हो गया, सारी पब्लिक खड़ी हो गई। मैंने कहा सुनो, तुम लोग जाओ, तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम लोग तो कम पढ़े लिखो और अवामुन्नास में से हो, अवाम तो कल अनाम की तरह है ही, तुम लोग तो भोली भाली भेड़े हो, जहां चाहा वैसा गया, नाच सुनी चल दिए, तुम्हारे जाने से मुझको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है ये पीर साहब लोग भी असद भाई को सुनने आए थे, और ये मौलाना साहब लोग भी सिर्फ नात सुनने आए थे, और अब जा रहे हैं। जब कुरान हदीस सुनाने की बारी आई और ये मौलाना जा रहे हैं, तो कल इस पब्लिक से वो उम्मीद ना रखें कि हमारी इज्जत करेंगे और हमारी तकरीर सुनेंगे। और तुम अगर सुनेगा नात तो पब्लिक तो 10 घंटे नात सुनेगी, और तुम नात में दिलचस्पी लेके कुरान हदीस नहीं सुनेगा, पब्लिक कव्वाली गाएगी, और जब तुम कव्वाली गाएगा तो पब्लिक शेख चिल्ली को लाएगी, और जब तुम शेख चिल्ली को लाएगा तो पब्लिक बंबई के हीरोइन को लाएगी। इस इलाके में शेख चिल्ली आए पीलीभीत में उर्स की तकरीब में, क्यों आए? इसीलिए आए कि जब मौलवी होके तकरीर में कॉमेडी करेगा, वह लतीफा ठोकेगा, तो पब्लिक बोली तुमसे अच्छा लतीफा तो शेख चिल्ली बोलता है, इसीलिए अब तुमको नहीं बुलाया जाएगा, शेख चिल्ली को बुलाया जाएगा। पब्लिक सुने ना सुने, तुम बोलो कुरान, तुम बोलो हदीस। एक बंदा अगर सीधा हो गया तो जान ले कि तेरी मेहनत वसूल हो गई। तुम उनके सामने घुटने मत टेक, उनकी मर्जी के सामने मत घुटने टेक, शरीयत की मर्जी थोप, अपनी मर्जी थोप। ज्यादा नात खानी का माहौल पैदा करके इस कॉन्फ्रेंस को, सीरत की महफिल को गवैयों की महफिल मत बना। इसीलिए हमारा किया हुआ आज है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि हमने ही इनको सराहा है, हमने ही इन जाहिलों को बढ़ावा दिया है। अब वक्त आ गया है पुराने जमाने की तरफ 5 अशआर पर मुश्तमल एक नात पढ़े अजमल की तरह, अब 5 घंटे हदीस कुरान का किताब हो, ताकि बंदा सुने और समझे, जिंदगी को रोशन करे। एक बंदा सीधा हुआ तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तुम्हारे लिए बेहतर है। ये हदीस में कहा गया, शादी ब्याह में आम तौर पर लोग लड़की का हुस्न देखते हैं, और वो हसीन लड़की जब आती है तो फिर सारे घर को नचाती है। और खूबसूरत लड़का मिला, उसको लेके भाग गई। अब ये लड़का डफली बजाता रहता है। क्यों? इन्होंने बोला था कि बिल्कुल नाक लंबी हो और चेहरे पे गोश्त हो, 6 फीट की हाइट हो। अब वो नहीं करेंगे शादी जब तक कि लंबी लड़की ना मिले और खूबसूरत और गोरे रंग की ना मिले। और जब वो आ गई, ये कलमे से ज्यादा खूबसूरत इनका कोई हॉकर, कोई नौकर, कोई ड्राइवर, कोई कजिन मिल गया, इनकी खूबसूरत बीवी उनसे दिल लगाने लगी। चूंकि जिस तरह तुम्हारी तमन्ना है कि मिले कोई ताजमहल, तो उसी तरह उसकी भी तमन्ना है मिले कोई रुस्तम, मिले कोई खूबसूरत, मिले कोई अपना तो है बिल्कुल बंदर की तरह, और ये सोचता है कि मिले मेरी बीवी हूर की तरह। तो जिस तरह तेरे दिल में तमन्ना है कि हूर मिले, उसी तरह उनके दिल में भी तमन्ना है मुझे गिलमान मिले, मुझे खूबसूरत मिले, मुझे ताकतवर मिले। तो यहाँ दूसरों को देखना है, अपना नहीं देखना है। और हुजूर ने क्या कहा? हमने खूबसूरती को तरजीह दिया, और नतीजे में घर उजड़ गया। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में रहता है। रहो तुम सऊदी अरब में, यहाँ सारा काम हो रहा है, वो बोलता मैं आऊंगा, नहीं मत आओ, अभी मत आओ, यहाँ सारा काम चल ही रहा है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही, घर चल रहा है, सारा काम हो रहा है। तुम 2-4 साल के बाद वहां से आना। सिवान उजड़ गया, आजमगढ़ उजड़ गया, जिन ममालिक के ज्यादा लोग फॉरेन में रहते हैं वो सारा समाज उजड़ गया है। और आए दिन माहनामा अशरफिया में खबर छपी, दंग रह गया सारा भारत कि एक शौहर जो बाहर रहता था आया, 1 महीना बीवी के साथ रह के भनक लगी। बीवी होटल अटेंड करती है, उसी होटल में जाके यहाँ से बोला कि मैं अब जा रहा हूँ सऊदी अरब, मेरा कल की फ्लाइट है। वो गया उसी होटल में जाके रह गया और कहा कि कौन कौन क्लाइंट है तेरे पास, किसकी कितनी फीस है, और सारी औरतों में ढूंढने लगा कि कहाँ है वो जिसको वो तलाश करने गया था। तो ढूंढ लिया, कहा ये औरत चाहिए, कितनी फीस है इसकी। इन्होंने फीस दिया, और फिर उसके बाद फौरन उन्होंने फोन किया होटल वाला, क्लाइंट आया है और आप आ जाएं। शौहर के साथ 1 महीना रहने वाली इस कदर तबीयत नापाक हो गई है, गलीज हो गई कि आदमी एक बार अगर बीवी से मिल ले, 1 महीने तक तो आदमी फ्रेश रहता है, लेकिन 1 महीने शौहर के साथ रहने के बाद अभी फोन आया होटल से, फौरन सज धज के चली गई। किस कदर पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना न खाए चैन नहीं मिलता, उसी तरह गुलाब का भौरा जब तक फूल न चूसे उसको चैन नहीं मिलता। जो जिस तरह की सोहबतों में रहने का आदी होता है, उसी तरह से उससे वह मानूस होता है। ये गलीज अपने शौहर के साथ 1 महीना रही, अब होटल से फोन आया, उनको तो साहब बहाने बनाना चाहिए कि नहीं अब मैं 10 दिन के बाद होना करना चाहिए,
लेकिन फौरन सज के चली गई। और जब कमरे में दाखिल हुई और क्लाइंट की सूरत में जब शौहर को नजर पड़ी, क्या हाल हुआ होगा। पांव तले की जमीन खिसक गई, बेहोश होकर गिर गई होगी। क्या हुआ वो जाने। अखबार में माहनामा अशरफिया में ये खबर छपी कि किस कदर इंतहाई हद तक शहवतों के गुलाम औरतें और मर्द कहां तक पहुंच गए हैं। क्या बेहयाई, क्या करेगा सऊदी अरब में 10 साल कमा के, छोटा सा घर, आल्टो कार, उम्र हो गई 60 साल, पांव में दर्द, जोड़ में दर्द, दांत में दर्द, आंख में दर्द, मौत आई, मर गए। क्या रिजल्ट निकला? ना बच्चा तेरा अपना है, बच्चे बिगड़ गए, बीवी बिगड़ गई, घर बिगड़ गया, खानदान बिगड़ गया। क्या फायदा उस कमाई से? बेहतर है कि नमक रोटी खा। मौला अली यहूदी के कुएं से पानी निकालते थे, उस पानी को यहूदी के खेत में पटाते थे और उससे जो हलाल पैसा मिलता अपने बाल बच्चों को खिलाते थे। जब हलाल पैसा अंदर जाता है तब बच्चा हसन और हुसैन, हुसैन पैदा हुआ। जब माँ हो फातिमा और बाप हुए अली तब बेटा हसन और हुसैन हुआ। जब बाप हो मूसा, सैयद मूसा जंगी दोस्त और मास्टर से लेके पांव तक आबिदा जाहिदा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप है सैयद गयासुद्दीन और माँ है रात भर तहज्जुद पढ़ने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। जब माँ हुई 17 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हुए आबिद जाहिद, तब बेटा नाइब गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुआ। जब बाप है सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ सैयदा जुलेखा जो जवानी में बेवा हो गई मगर 80 बरस की उम्र तक न सर से आंचल खिसका, न चेहरा अजनबी मर्द के सामने खोला, तब बेटा महबूबे इलाही पैदा हुआ जो चपरासी से लेके बादशाह तक के घरों में तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दिया। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई आबिदा, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो आबिदा, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम हिंद जन्म लिया। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ सारे जेवरात को बंधक रखकर बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अजहरी ताजुल शरीयत पैदा होता है। और जब बाप हो गुटका हो, और जब बाप हो झूठ बोलने वाला, और जब बाप हो नमाज छोड़ने वाला, और जब बाप हो हज ज़कात की अदायगी नहीं करने वाला, जब बाप हो गंदों की सोहबत में रहने वाला, जब बाप हो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाला, तब उसका बेटा महाचोर, महाडकैत, माँ बाप की तौहीन करने वाला, आलिमों का अपमान करने वाला, दीनी मजलिसों का अपमान करने वाला। हिंदू बारात लेके जाता है, संजीदा हिंदू मस्जिद के पास पटाखा बंद कर देता है, डीजे बंद कर देता है। ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मोदी जी इलाके में, उधर खड़गपुर इलाके में बंगाल में लाखों के मजमे को एड्रेस कर रहा था। बगल की मस्जिद से अजान आई, फौरी माइक को डाउन किया। जब तक अजान होती रही उस वक्त तक भाषण को बंद किया रहा। हालांकि कुछ बदतमीज शरीर किस्म के गलीज किस्म के नौजवानों ने कहा कि भाषण जारी रखा जाए। उन्होंने कहा नहीं, दूसरों की इबादत का वक्त है, इसलिए मैंने माइक को बंद कर दिया। ये इसको कट्टर दुश्मन कहते हैं। वह तो माइक बंद कर दिया और हमारा लुच्चा लफंगा बदतमीज बच्चा हमारा डीजे मस्जिद के सामने बजाता है, अजान हो रही, साहब गाना गा रहा है, उलमा का अपमान कर रहा है। ये हिंदू अपने धर्म में गुरु का सम्मान करते हुए पांव को छूता है। प्रधानमंत्री जो अयोध्या जाता है वहां के मंदिरों, वहां मंदिर के महंत का हाथ अपने सर पे रखता है। ये अदब और एहतराम हमने सिखाया है। और हमारे बच्चे मौलवी का मजाक उड़ाते हैं, दीनी महफिलों का मजाक उड़ाते हैं, मदरसों का मजाक उड़ाते हैं। तो खाली पैसा कौड़ी दुकान देखेगा तो नस्ल उजड़ जाएगी। और हुजूर ने क्या कहा? ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के निकाह मत कर, वरना मकरूह नासेबा मनाजिर का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ माल देख कर निकाह मत कर, वरना अल्लाह कंगाल बना देगा। सिर्फ ऊंचा खानदान देख के निकाह मत कर, वरना अल्लाह जलील कर देगा। हुजूर क्या कहते हैं? तुन कहूल मरअतु लिअरबा, शादी में 4 चीजें देखी जाती है। देयर आर 4 थिंग्स व्हिच इज सीन इन द मैरिज। 4 चीजें हैं जिसको शादी में देखी जाती है। लड़की का माल, लड़की की हुस्न, लड़की का खानदान, लड़की का दीन और अखलाक। मुस्तफा कहते मैं तुमसे कहता हूं तुम अखलाक को तरजीह दो, तुम दीन को तरजीह दो, तुम दीनदारी को तरजीह दो, ना माल को, ना हुस्न को, ना ऊंचे खानदान को, दीनदारी को तरजीह दो। अगर तुम है लंगा और तुम ऊंचे खानदान से जुड़ गया तो जलील हो जाएगा। वह लोग कहेंगे तुमको तो कोई बेटी न दे रहा था, मैंने बेटी दे के एहसान किया है। तो इज्जत इल्म और अमल से मिलती है, न कि किसी का पिछ लघु बन
के पीछा पकड़ने से मिलती है। इसलिए कहा गया कि लोग खानदान, लोग माल और हुस्न देख के शादी करते हैं, तुम अखलाक देख के शादी कर। और हुजूर ने आखिरी बात कह दी, वाला अमतुन सौदाउ ज़ातुद्दीनिल अफज़ल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। चूंकि खूबसूरत खवातीन वह शौहर को खातिर में नहीं लाती, और अगर वह काली कलोटी दीनदार हो तो सास को मां समझती है, ससुर को अब्बा समझती है, शौहर को मालिक को मुख्तार समझती है। और आखिरी बात सुन ले, अगर सादे के सादे ढंग से शादी नहीं करेगा और सादगी नहीं अपनाएगा तो तेरा घर उजड़ेगा, तलाक होगी, केस मुकदमा होगा, और शौहरे नामदार बन के कभी नहीं रहेगा। शादी में जो लड़की के पांव पोछ पर पांव पोछे, लड़की के फ्रिज में पानी ठंडा करे, लड़की के वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करे, लड़की के फर्नीचर पे सोए, लड़की के सोफा पर बैठे और बोले मैं शौहरे नामदार हो, नहीं नहीं। जो लड़की के बाप की जमीन बेचवा के मकरूज बना के सारा सामान लिया, तो गिलास भी लड़की का, प्याली भी लड़की की, प्लेट भी लड़की की, पापोश लड़की का, खिड़की का दरवाजा लड़की का, बेडशीट लड़की का, सोफा लड़की का, फ्रिज लड़की का, फिर बता दे तू शौहरे नामदार कैसा हुआ? तू तो गुलाम हुआ जो उस लड़की के बाप का सामान इस्तेमाल कर रहा है। शौहरे नामदार है वो जो शादी से पहले अपना घर बनाए, अपना सोफा खरीदे, अपना फर्नीचर खरीदे, अपनी वॉशिंग मशीन खरीदे, अपने ग्राइंडर खरीदे, अपना सोफा खरीदे, प्लेट खरीदे, प्याली खरीदे, गिलास खरीदे, और दीनदार लड़की को सिलेक्शन करके वहां से घर लाए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तुम रह, या बिस्तर मेरा है रानी बन के तू सो, या फ्रिज मेरा है रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये प्लेट मेरी है रानी बन के का 80 साल की दुल्हन हो जाएगी, न तकरार होगी, न तलाक होगी, न मुकदमा होगा। वो लड़की तुम्हारा पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी, वहां रहमतों की बारिश होगी, नूर उतरेगा, मोहब्बत पैदा होगी, औलाद पैदा होगी, गौस नहीं तो गुलामे गौस, गुलामे ख्वाजा पैदा होगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे।